हमारे साथ बात करने के लिए हैं राजेश्वर सिंह जी। राजेश्वर जी, आपने पूजा अर्चना कर लिया, आज का बड़ा दिन है, क्या कहेंगे? नहीं, बहुत अच्छा है। भगवान की आशीर्वाद से ही मेरा दिन शुरू ही होता है। माई का आशीर्वाद ले लिया, बहुत अच्छा दिन है। और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रही है और सारे चुनाव जीत रही है। चुनाव जब तक रिजल्ट ना आ जाए तब तक कठिन माना जाता है। क्या इश्यूज मानते हैं कि इन इश्यूज के आधार पर लोग आपको चुनेंगे? नहीं, ये विचारधारा की लड़ाई है। जिस विचारधारा से पिछली बार समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश ने 10-20 कितनी 30-40 सीटें दी थी 400 में, वही विचारधारा से फिर चुनाव लड़ रही है। वही तुष्टीकरण करना, वही अपराधियों को चुनाव लड़ाना, वही भ्रष्टाचारियों को चुनाव लड़ाना, वही माफियाओं को चुनाव लड़ाना। किसी पे 60 मुकदमे हैं, किसी पे 80 मुकदमे। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद और ये जो हैं आपके आजम खान, इसी तरह के परिवार को चुनाव लड़ाना, ये जनता पहले भी ठुकरा चुकी है। और इस बार समाजवादी पार्टी मुक्त उत्तर प्रदेश होगा। जिस सीट से आप चुनाव लड़ रहे हैं, इस सीट को ब्राह्मण बनाम ठाकुर करने की कोशिश की गई, आपको लगता है कि क्या वोटर ऐसे में बटेगा? नहीं, जनता जानती है ये ठाकुर ब्राह्मण, ये पंडित, ये सब लड़ाई ठीक नहीं है। आज जानती है 21वीं शताब्दी में इस तरह की चीज़ें बात करना, ये विकास का समय है। विकास की राजनीति होनी चाहिए। कौन विकास कर रहा है ये देखना चाहिए, कौन ईमानदार सरकार दे रहा है वो देखना चाहिए, कौन ट्रांसपेरेंट सरकार दे रहा है वो देखना चाहिए, कौन गुड गवर्नेंस दे रहा है वो देखना चाहिए। जनता यही सब चीज़ देख के वोट देगी। ये जाति हाथी के आधार पर पहले भी ठुकरा चुकी है। पहले सपा, बसपा, लोकदल सारे मिलके चुनाव लड़े, जाके देवबंद से चुनाव का आगाज़ किया इन सब ने, और सीट कितनी आई? 5। तो ये चुनाव पहले भी इनको 2017 में और हर जगह इनको हरा चुकी है जनता, इनको फिर हराएगी। तुष्टीकरण का आप लोग आरोप लगाते हैं और पोलराइजेशन का वो लोग आरोप लगाते हैं कि आप लोग हिंदू मुस्लिम 80-20 की बात करके खुद ही पोलराइज करते रहते हैं। 80-20 राष्ट्र प्रथम की विचारधारा और राष्ट्र के खिलाफ की विचारधारा है। 20% वो लोग हैं जिनके ये मुकदमे छोड़ रहे हैं। 20% वो लोग हैं जिन माफियाओं अपराधियों को ये चुनाव लड़ा रहे हैं। 20% वो लोग हैं उस तरह के मंत्री गायत्री प्रजापति जो जेल में हैं, एक से एक बड़े घोटालों में, उनके परिवार को आप चुनाव लड़ा रहे हैं। तो 80% लोग तो राष्ट्र के साथ हैं। ये जो लोग इस तरह के माफिया अपराधी और जिन्ना को आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बताते हैं, पाकिस्तान को आप दुश्मन नहीं बताते हैं, ये वो लोग हैं। तो ये चुनाव तो इस विचारधारा को पहले ही जनता ठुकरा चुकी है। और समाजवादी पार्टी अपनी तुष्टीकरण की राजनीति से बाज नहीं आई, फिर वही काम कर रही है। अपराधियों को फिर राजनीति में ला रही है। जनता जानती है ये अपराधी आके राजनीति में क्या करेंगे। ये MP MLA मिनिस्टर बन के क्या करेंगे? सिर्फ भ्रष्टाचार करेंगे, जमीनों पर कब्जे करेंगे, फिर माफिया राज आ जाएगा और उत्तर प्रदेश फिर वही जंगल राज और गुंडा प्रदेश कहलाएगा। अंतिम सवाल, 10 मार्च को कैसा रिजल्ट देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत से सरकार बनने जा रही है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। राजेश्वर सिंह जी थे जो पहले उन्होंने चंद्रिका देवी मंदिर का दर्शन किया। दर्शन करने के बाद ABP न्यूज़ से बात की और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति अब चलने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 10 मार्च को एक बार फिर से सरकार बनाएगी। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ नीरज पांडे, ABP न्यूज़, लखनऊ।